क्या ऐसी बात हो गई कि नीतीश जी का साथ आपने छोड़ दिया? देखिए, जहाँ सम्मान नहीं मिले वहाँ रहना नहीं चाहिए। जेडीयू जो आपके लिए जीत की गारंटी थी, वहीं आरजेडी आपके लिए बेहद कमजोर कड़ी है। सभा नीतीश जी ने आपको विकास करने नहीं दिया अपने क्षेत्र बिल में। मिले वहाँ मेरा उचित रहना हम नहीं समझे। किसी और को टिकट मिलता है तो बीमा भारती सहयोग करेंगी उनका। सीमांचल कॉन्क्लेव 2025 में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम सीमांचल की बात लेकर आए हैं, क्या समस्याएं हैं, समाधान है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रुपौली से 5 बार की विधायक है बीमा भारती जी। बिहार की सियासत में एक नोन चेहरा हैं और लगातार कई सारे मुद्दे पर प्रखरता से बातचीत करती नजर आई हैं। जब आज हम सीमांचल आए, हमने सोचा कि हम सीमांचल पर बातचीत करेंगे, तो हमने बीमा भारती को चुना। एक ऐसी महिला नेत्री जिन्होंने हर मुद्दे पर बेहद ही ज़्यादा प्रमुखता से बातचीत की है। इस बार फिर से आप आरजेडी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, कैसी चल रही है तैयारी? बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है और रुपौली विधानसभा में लगातार एक बार नहीं 2000 ईस्वी से लगातार रुपौली के जनता ने स्नेह प्यार दे करके सदन भेजने का काम किया है और लगातार जनता का सेवा में रुपौली में लगे रहते हैं। बीमा जी, आपके बारे में बिहार की सियासत में ढेर सारी बातें कही जाती है। आप जेडीयू के टिकट पर रुपौली से चुनाव लड़ी, आप जीती, 5 बार की आप विधायक है वहाँ की। लेकिन जब आपने आरजेडी का रास्ता चुना, जब फ्लोर टेस्ट के दौरान आप आरजेडी में शामिल हुई, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने आपको बहुत तवज्जो दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि आपने चुनाव लड़ा, हार गई आप, उपचुनाव भी आप हार गई। आपको ऐसा नहीं लगता कि जेडीयू जो आपके लिए जीत की गारंटी थी, वहीं आरजेडी आपके लिए बेहद कमज़ोर कड़ी है? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए जो है जो आरजेडी है और बहुत अच्छा है और मजबूती के साथ हमने लोकसभा में भी चुनाव लड़ा और विधानसभा में भी चुनाव लड़ा और हार जीत तो लगा ही रहता है। और जब मैदान में जब उतरते हैं तो किसी का हार होता है, किसी का जीत होता है। इसके लिए हम लोग को चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं रुपौली विधानसभा में और मजबूती के साथ कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जब आपकी हार हुई तो ढेर सारे सवाल उठे। आपको क्या लगता है, क्या वजह है आप हार गई पूर्णिया? देखिए, लोकसभा का चुनाव का जो हार हुई है तो इसमें जो है जिस तरह से हमने यहाँ पर रुपौली लोकसभा में जो चुनाव लड़े पूर्णिया से, तो मजबूती के साथ लड़े और बहुत जल्द जो है कि हम लोग मैदान में आए। समय नहीं मिल पाया कि जितना हम तैयारी कर सकते थे उतना तीसरे नंबर पर हम नहीं कर पाए। और हमारे जो नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे पितातुल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष के आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो हमारे भाई ने विश्वास किया और लोकसभा के एक अति पिछड़ा के बेटी को लोकसभा से, पूर्णिया के लोकसभा से टिकट देने का काम किया और एक अति पिछड़ा में संदेश देने का काम किया है। तो उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और हमने जो मेहनत किए और मेहनत में मेरा कहीं भी कमी नहीं रहा है और काफ़ी अच्छा से हमने चुनाव लड़ा और रिजल्ट नहीं आया, इसके लिए कोई बात नहीं है। फिर से हमने संघर्ष करेंगे उसके लिए और फिर तैयारी करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद रुपौली में जब उपचुनाव हुआ तभी भी आपको राजद ने टिकट दिया। हमने तस्वीर देखी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव नजर आए। लालू प्रसाद यादव ने खुद आपको टिकट दिया था और तभी भी आपने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। वो सीट जो आपकी सीट है, 5 बार की आप वहाँ की विधायक है, अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो भी वो आपके हित में नजर आता है। क्या वजह रही, आप वहाँ भी हार गई? देखिए, पूरे बिहार में लोकसभा का चुनाव हुआ, इसके बाद खास करके जो पूर्णिया जिला में जो रुपौली विधानसभा है, इसमें जो है समय नहीं मिला और जो तुरंत यहाँ पर जो है कि अधिसूचना जारी किया रुपौली के लिए उपचुनाव के लिए, हमने जो है कि जनता को समझा नहीं पाए कि मेरा छाप जो है कि अब लालटेन हो चुका है। क्योंकि हमने चुनाव के बाद क्षेत्र में गया और सभी से पूछा, तो जब हम जाते थे क्षेत्र में तो महिला सब बोलती थी कि बीमा भारती जी आपको हम वोट दिए थे तो कैसे हार हो गया। तो हमने कहा कि किस छाप में वोट दिया, तो उन्होंने कहा हम तीर छाप में वोट दिए। तो
तो उसका जो है कि हमने जो कम समय मिला उसमें भी, जो कि पूरे बिहार में चुनाव होना था और उपचुनाव का सिर्फ यहाँ पर हुआ रुपौली में, और समय भी नहीं मिला और महिला को हम नहीं सही से समझा पाए, इसके कारण से भी हार हुई। और इस बार जो है कि घर घर में जा कर के हम महिला से खास करके मिल रहे हैं और सबसे बोल रहे हैं कि मेरा छाप जो है इस बार लालटेन छाप है। तो सब लोग इस बार बेहतर समझ भी रहे हैं और इस बार के जो पूरे बिहार का जो मियाज है, महागठबंधन की सरकार इस बार बिहार में बनने जा रही है। बीमा जी, नीतीश जी ने आपको बेहद तवज्जो दिया, 5 बार की विधायक, मंत्री बनाया गया आपको, आप सीमांचल में जेडीयू का प्रतिनिधि कर रही थी। क्या ऐसी बात हो गई कि नीतीश जी का साथ आपने छोड़ दिया? देखिए, जहाँ सम्मान नहीं मिले वहाँ रहना नहीं चाहिए। आपको तो मंत्री बनाया एक गया अति था। पिछड़ा के बेटी होने के नाते, एक गंगोता समाज से आती हूँ और एक अति पिछड़ा के बेटी को जहाँ सम्मान नहीं मिले वहाँ मेरा उचित रहना हम नहीं समझे और इसीलिए हमने अपना पुराना घर में वापस लौटने का निर्णय लिए और अपने घर में आकर के अपने परिवार से मिलकर के बहुत हम खुश हैं। आप कैसे सम्मान की बात करिए बीमा भारती जी? क्या ऐसा वाक्य है जो आपको लगता है कि मुझे यहाँ सम्मान नहीं मिला और जहाँ सम्मान नहीं मिला मैं वहाँ नहीं रहूँगी? बिल्कुल सम्मान नहीं मिला और जो है कि क्यों आपको ऐसा लगता है? क्या ऐसा हो गया आपके साथ? देखिए, सम्मान जहाँ तक है कि आप जब सरकार में रहते हैं तो सरकार में रहने के बाद आपका जो विधानसभा से जो चुनाव जीता करके भेजने का काम करते हैं तो विधायक को ज़्यादा उम्मीद रहता है कि जो हमारे सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उनसे ज़्यादा। मंत्री तो बनाया गया ना, नीतीश जी ने आपको मंत्री बनाया। मंत्री बनाना अलग बात है, जो जनता ने जिता करके रुपौली से भेजने का काम किया विकास के लिए, ना कि मंत्री के लिए। हमको जो है कि रुपौली में विकास चाहिए था और हमने जो उम्मीद लगाया था हमारे रुपौली के जनता ने कि हमारे रुपौली में विकास हो। आपने कई सोशल मीडिया से और आपके चैनल के माध्यम से बहुत हमने बताने का काम किया है कि हमारे रुपौली विधानसभा जो है कोसी से प्रभावित है और हमारे जो विधानसभा, नीतीश ने आपको विकास करने नहीं दिया अपने क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं। जो उम्मीद था उनसे वह उम्मीद पर नहीं। क्या उम्मीद थी आपको? जो हमारे क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हमारा जो वहाँ पर विशेष करके रिंग बांध जो है, जो 12 पंचायत बाढ़ से प्रभावित होता है हर साल और कई जो बस्तियां हैं कट करके जो है कि नदी में चला गया। और इसके लिए हम कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम किए कि हमारे क्षेत्र में रिंग बांध एक बना दीजिए ताकि हमारे जनता को राहत हो, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में जो डिग्री कॉलेज का हमने आग्रह किया कि हमारे क्षेत्र में जो बच्चियां हैं जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि हमारे जो क्षेत्र है 42 पंचायत का क्षेत्र है और बहुत बड़ा प्रखंड है, तो उसमें जो है कि ब्लॉक का मांग हमने किया था कि हमारे क्षेत्र में जो है कि टीकापट्टी में एक प्रखंड बनना चाहिए, एक महानपुर में बनना चाहिए, क्योंकि वह कोसी इलाका क्षेत्र है तो बहुत लोग को परेशानी होता था आने में, तो लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो लोग जो है कि एक विधायक पर उम्मीद रखते हैं कि हमारे विधायक काम करें, सरकार में है, और विधायक का उम्मीद रहता है एक मुख्यमंत्री जी से कि हमारे क्षेत्र के लिए विकास करें। क्या केवल यही वजह थी आपने नीतीश जी का साथ छोड़ दिया? देखिए, इसके अलावा भी कोई वजह थी? जनता से बढ़ के कुछ नहीं है। जनता के लिए हमने सरकार में रहते हुए हमने विकास नहीं कर पाएंगे तो सरकार में रहने से क्या वजह है? बीमा भारती ने जनता की वजह से नीतीश कुमार का साथ छोड़ा। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि एक बार फिर से राजद आपको टिकट देगी? जिस विकास की आप बात कर रही हैं, राजद आपको फ्री हैंड छोड़ेगी, आप वहाँ विकास कर पाएंगी? लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल। हमारे जो नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, और यह जमीन से जुड़े हुए नेता है। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा कि 17 महीना हमारे नेता को जो सरकार में रहने का मौका मिला तो हमारे नेता ने कहा था कि 10 लाख हर युवा को नौकरी देने का काम करेंगे। 17 महीना में 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया। तो हमारे नेता का काम पर विश्वास रखते हैं, काम पर जो है कि हर समय हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। तो हमारे नेता इस बार जो है बिहार के जनता मौका देती है तो बिहार का एक एक युवा को रोजगार देने का काम करेंगे। रोजगार के साथ साथ
नौकरी देने के काम करेंगे। बीमा जी, तेजस्वी जी ने आपको 2 बार मौका दिया, लोकसभा चुनाव, विधानसभा का उपचुनाव, आप हार गई, तो तीसरी बार क्यों आप पे दाव लगाएंगे तेजस्वी? देखिए, हमने जो राष्ट्रीय जनता दल का एक सच्चा सिपाही के तरह हम अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और टिकट का जहाँ तक बात है, हमारे नेता सर्वोपरि है, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, और हम लोग ईमानदारी के साथ जिस दल में रहे हैं ईमानदारी के साथ काम किए हैं और काम पर विश्वास रखते हैं। और टिकट का जहाँ तक बात हुआ तो हमने कभी भी नेता से नहीं कहे हैं कि हमको टिकट दीजिए और चुनाव लड़ेंगे। एक सच्चा सिपाही की तरह राष्ट्रीय जनता दल का हम काम करने पर विश्वास रखते हैं। किसी और को टिकट मिलता है तो बीमा भारती सहयोग करेंगी उनका? बिल्कुल, जहाँ तक नेता का जो निर्णय होगा वह सलाखों पर होगा। बिल्कुल बीमा जी। हाल के दिनों में हमने देखा कि ईओयू आपसे पूछताछ कर रही है। ये वाकया फ्लोर टेस्ट के ही दौरान का है, जिसमें एक परसेप्शन ये निकल कर आया है या राजनीति में ये बातें चल रही है कि बीमा भारती जवाब नहीं दे पा रही हैं। जो सवाल किए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप छोड़कर नीतीश कुमार का साथ आप राजद में उनको समर्थन दे रही थी, जो सवाल पूछे गए आपने जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, जो हमसे सवाल किया गया वह जवाब हमने देने का काम किया है और डट के जवाब देने का काम किया है, क्योंकि हमने चोरी नहीं किया है, हमने कोई गद्दारी नहीं किया है, हमने सुरक्षा से अपने नेता के साथ हम गए हैं। तो इसमें जवाब देने का क्या बात होगा? जितना वह जवाब पूछेंगे उतना जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, अभी भी तैयार हैं और जब वो खोजेंगे तब तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक मजबूत महिला हैं, सीमांचल के इलाके में आप अपने दम पर 5 बार की विधायक और लगातार काम कर रही हैं। आपको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।